हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवल्य पीसीएस। 18 तारीख है आज और जो बिहार दरोगा का एग्जाम था उसका पहला शिफ्ट हो चुका है। कुछ जो क्वेश्चंस है वो स्टूडेंट्स ने हमें भेजे हैं वाया टेलीग्राम। तो वो जो क्वेश्चंस है वो हम आपको करवा दे रहे हैं ताकि आपको ये काम आए आपके नेक्स्ट शिफ्ट्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु इज द सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्वेश्चन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये जो भी है ना, ये आपको पढ़ना है, आपको यहाँ से थीम भी आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का थीम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजकुमार गोयल जी, राजकुमार गोयल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर सीआईसी वो पूछ रहा है तो सीआईसी से कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी आपको पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि आपने देखा होगा ना लास्ट ईयर्स में कि या तो डायरेक्ट रिपीट करता है या इनडायरेक्टली रिपीट करता है। तो जो सीआईसी पोस्ट है वो स्टैब्लिश किसके अंडर में हुआ है, वो हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि आरटीआई है उसके अंदर में। कब हुआ, तो 2005 में हुआ। ठीक है, इतनी चीजें हमें याद रखनी है इससे। और अगर पूछे कि पहला सीआईसी कौन है, जो फर्स्ट वाला पूछने का भी काफी आदत रहता है, तो अगर पहला सीआईसी पूछे तो वजाहत हबीबुल्ला, वजाहत हबीबुल्ला। इतनी चीजें याद रखना। ठीक है, इससे सेकंड क्वेश्चन आएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। जो हमें क्वेश्चन रिसीव हुआ उसमें कुछ मतलब गलतियां थी, बट ये था कि रामधारी सिंह दिनकर जी एंड इनके जो प्राइजेस इन्होंने जीते हैं ना, अवार्ड्स, उस पे क्वेश्चन था। तो इनके सारे ही पढ़ लेते हैं। मेनली 3 अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछता है। एक इन्होंने 1972 में ज्ञानपीठ अवार्ड जीता था। इस पे या तो ईयर पूछ सकता है या पूछ सकता है आपसे अवार्ड, या आपसे ईयर पूछेगा या पूछेगा किस वर्क के लिए मिला था। तो ये मिला था इनको उर्वशी के लिए। तो पहला चीज हो गया उर्वशी। राइटिंग थोड़ी सी है, मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। उर्वशी हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा साहित्य अकादमी अवार्ड, ये इनको मिला था 1959 में। ईयर पूछ सकता है या फिर पूछेगा कि किस काम के लिए। तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। मैं ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। या फिर एक तीसरा है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है पद्म विभूषण। मोस्टली मेरे को लग रहा है क्वेश्चन इसी से पूछा था वो, बट हम नहीं है एग्जैक्ट, हमें पता नहीं है इसलिए। एंड ये मिला इनको कब था, 1950 सॉरी 1959 में ही मिला था। ठीक है, याद रखना चीज, पहला चीज ज्ञानपीठ अवार्ड कब, 1972, साहित्य अकादमी 59 एंड पद्म विभूषण भी 59। और अगर पूछे कि हम राष्ट्र कवि किन्हों कहते हैं तो इन्हीं को कहते हैं। और इनका जन्म इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना बिहार के एग्जाम में, क्योंकि इनका जन्म सिमरिया में हुआ था। सिमरिया कहाँ है, बेगूसराय बिहार में है सिमरिया। यहाँ से भी इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है, हु इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड हैज वॉन रिसीव्ड भारत रत्न। स्पोर्ट्स में ना एक ही आदमी को मिला है। ठीक है, एक ही आदमी को मिला, इसलिए ये हमेशा जो जीके का पार्ट रहता है ना, जनरल नॉलेज, उससे लेट करके पूछता है। तो ये कौन है, ये 2014 में आई थिंक मिला था, 2014 में। और ये यंगेस्ट भी थे उस टाइम पे जिनको अवार्ड मिला था, वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, तो इसको याद रखना। अगर भारत रत्न क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब इस बार के 5 मिले हैं उनसे भी पूछेगा। तो यहाँ से टॉपिक भी लिस्टिंग करते चलना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच रिवर मीट्स गंगा रिवर इन हाजीपुर। तो पूछ रहा है गंगा किस रिवर से मिलती है। ये अपने को पता है, बिहार ज्योग्राफी क्लास आपने देखी होगी, जो बिहार स्पेशल में है, वो मिलता है गंडक। आप कमेंट करके बताना गंडक का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, और भी किस नाम से इसको जाना जाता है। ज्वाइन करता है हाजीपुर में, यही क्वेश्चन है। हाँ, नेपाल में इसका एक नाम है, नेपाल में किस नाम से इनको इस रिवर को जाना जाता है। ठीक है, और भी जो भी आपको एडिशनल फैक्ट लगे ना, जो यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, वो सब आप, जैसे कि कैटल फेयर होता है, तो ये सब चीज आप वहां से कर लेना। नेक्स्ट आता है कांगेड़ वैली नेशनल पार्क। कांगेड़ वैली कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कांगेड़ वैली नेशनल पार्क है। और ये फेमस किस लिए है, लाइमस्टोन केव्स के लिए, लाइमस्टोन केव्स के लिए फेमस है। ये दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है आपसे। एक चिड़िया है जो, जिसको मैना बोलते हैं ना, वो जो बस्तरी मैना है यहाँ पे मिलती है, बस्तरी मैना, मैना, इसके लिए भी ये फेमस है। तो कुछ भी पूछ सकता है। बस्तरी से आप पकड़ सकते हैं ना, ये रीजन अगर पूछा कि बस्तरी मैंने कहाँ मिली, तो बस्तर से आप पकड़ सकते हो, छत्तीसगढ़ का एरिया है ये। नेक्स्ट आता है एग्री वोल्टिक प्रोजेक्ट। इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, इसको अगर ब्रेक डाउन करें हम, तो इसमें एक एग्रीकल्चर की बात है, एक वोल्टिक की बात है, फोटो वोल्टिक, कुछ कनेक्ट हो रहा है ना सोलर पावर से।
तो ऐसा जहाँ पे एग्रीकल्चर और वोल्टिक है ना, दोनों का एमेलगेमेशन है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया। पूछा गया था कि बिहार में कहाँ सेटअप हुआ है, ये पूछा गया। उसका आंसर होता गया। बट अगर मीनिंग भी पूछे तो दोनों चीज को क्लब करके एक साथ किया जाए। जैसे होता है ना कि बहुत सारे स्कीम चलता है कि नीचे पशुपालन, एग्रीकल्चर अलाइड, कि एग्री भी करना है, अलाइड भी करना है। तो ऐसे ही ये भी है कि एग्रीकल्चर भी करो और एनर्जी जनरेशन पे भी काम करो, फॉर सोलर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर दोनों के लिए। अगर पूछे कहाँ पे, तो गया में, बिहार में। नेक्स्ट है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मीनिंग। किसका मीनिंग? प्लान का। प्लान का मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग कमीशन से क्या है? योजना। तो इसका होगा योजना। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये आराम से बन भी जाता है आपसे। इन व्हाट इज बेकिंग पाउडर नॉट यूज्ड? बेकिंग पाउडर किसमें यूज नहीं होता है? तो इसका आंसर था ईस्ट बेस्ड ब्रेड्स में बेकिंग पाउडर यूज नहीं होता है। फर्मेंटेशन होता है ना ये सब में, तो इसमें नहीं होता है। और अगर पूछे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब चीजें उसे याद रखना, लिंक जो भी है। नेक्स्ट आता है थीम ऑफ प्रिवेसी डे। प्रिवेसी डे पहली चीज तो ये होता कब है? 28 जनवरी को होता है। और इसका थीम क्या है? थीम है टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। ये है इसका थीम, इसको भी याद रखना। डेट भी याद रखना और थीम भी याद रखना। अभी थीम पूछा, हो सकता है अगली बार डेट पूछ दे। और इससे क्या है, इससे का मतलब है कि इससे जितने भी डेट्स एंड थीम्स है ना, वो सारे याद करने हैं। इरुटेरिया में जो करवाया हुआ है सारे याद करने हैं अपने को। नेक्स्ट आता है नेम द फर्स्ट डेडिकेटेड सबमरीन बेस टू बिकम ऑपरेशनल इन 2026 अंडर प्रोजेक्ट वर्षा। मैंने आपको बताया था ना एक बार कि ये सब जो होता है ना, सबमरीन, फ्रिगेट्स, ये सब का नाम कैसे रखाता है, ये सब का जो प्रोजेक्ट रहता है ना, वो कैसे रखाता है। जैसे कि प्रोजेक्ट कोई है ना, जो पहला शिप रहता है ना, या पहला सबमरीन है, उसके नाम पे उसका नाम रखा जाता है उस प्रोजेक्ट का। तो जैसे वर्कशीर है, उसके नाम पे रखा जाएगा पहला, अगर वर्कशीर है तो यहाँ प्रोजेक्ट वर्षा कर दिया है और पूछा है फर्स्ट, तो इसका मतलब फर्स्ट का नाम वर्षा होगा, तभी तो प्रोजेक्ट वर्षा रखा गया है। तो आईएनएस वर्षा, इसका आंसर भी आईएनएस वर्षा ही होगा। और ये कहाँ पे? विशाखापट्टनम में लोकेटेड है, विशाखापट्टनम में। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस पूछा है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इसके दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? मैक्रोन, प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन जो है, एंड जो इसके जो प्राइम मिनिस्टर है 2025 में बने, लास्ट लास्ट में ही, सेबेस्टियन लेकॉर्नु। फिर से याद करो, अगर वो पूछे प्रेसिडेंट तो सेबेस्टियन लेकॉर्नु, एंड प्रेसिडेंट पूछे तो इमानुअल मैक्रोन। दोनों चीजें आपको याद रखनी है इससे। नेक्स्ट है कि द स्टेट टू स्टार्ट ई वोटिंग। ई वोटिंग मैंने बिहार बेस्ड जो ट्रिविया करवाया ना, जो बीपीएससी टाइम में हमने किया था, वो पूरी किताब, उसमें ये चीज दिया हुआ था। नहीं भी है मान लो, हमने एक बात करी थी ना, जहां बिहार रहे ऑप्शन में, वहां बिहार साथ एक रिस्क लेना है। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिहार। मिड 2025 में ये हुआ था, तो इसका आंसर था बिहार। वेयर वाज द स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट हेल्ड इन टू प्रमोट एंशिएंट ट्रेडिशन एंड मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिसेस? ये पूछ रहा है स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था उज्जैन एमपी में। उज्जैन एमपी में कब हुआ था? ये भी पूछे तो जून 2025 में ये हुआ था। दो चीजें भी याद करनी है, हुआ कहाँ पे था? उज्जैन में। कब हुआ था? जून 2025 में हुआ था। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हमने बात करी थी ना, कि चेस जो हो गया, क्रिकेट के बाद कोई सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्पोर्ट्स है जिसे फोकस किया जाता है, वो है चेस, इंडिया के एग्जाम्स में। क्योंकि यूपीएससी ने भी चेस में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था, 24 से पूछा था, एंड बीपीएससी ने भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं चेस से। तो चेस ये हुआ कहाँ पे था? ये पूछा हुआ है, कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ। सिंगापुर में हुआ था। सेंटोसा आइलैंड यहीं पर है, ये भी पूछ सकता है आप, सेंटोसा आइलैंड कहाँ है? सेंटोसा आइलैंड ये भी आपसे पूछ सकता है ज्योग्राफी का बना के, कहाँ पर है? सिंगापुर में हुआ था, सेंटोसा आइलैंड इससे रिलेटेड है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, डी गुकेश रिपीटेड क्वेश्चन है। किसको हराया था? डिंग लेरन को हराया था। डिंग लेरन है कहां से? तो चाइना से है। समझ रहे हो, चेस से दो लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जो चेस से और भी रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि ई स्पोर्ट्स वाला जो जीता मैग्नस कार्लसन ने चेस में, उसके बाद अगर हम देखें तो दिव्या देशमुख मैम जी का, वो इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी है ना, नेक्स्ट जो चेस फिडे वर्ल्ड कप होने वाला है, वो भारत में होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। ट्रॉफी जो है वो किसके नाम पे है, वो इंपॉर्टेंट है, सब बताया है।
कि ट्रॉफी किसके नाम पे रखी गई है, जो अपने ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद जी के नाम पे रखी गई है। तो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम यहाँ से आइडेंटिफाई करते चलो एंड आगे बन जाएगा। 26 गवर्नर जनरल, तो इसका मतलब ऑफिशियल्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीआईसी पूछ लिया एक बार, यहाँ गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। 26 तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन है? 26 गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक से ये है ना कि इसका स्टैटिक भी बन जाता है, तो इसका स्टैटिक भी पूछ सकता है कि स्टैब्लिश कब हुआ, तो 1935 में स्टैब्लिश हुआ था वो 1 अप्रैल को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ना, उसी के अंडर में स्टैब्लिश हुआ था। एंड पहले इसके गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी। एक कमीशन है जो इससे रिलेटेड है, उस कमीशन का आप नाम बताना, कौन सा वो कमीशन है। इसके अगर पूछे ना कि इसके पहले कौन थे, तो क्या लिखोगे? शक्तिकांत दास। 25 थे वो शक्तिकांत दास, एंड 26 कौन बने? संजय मल्होत्रा जी बने। ठीक है। स्पेस डे पे हमने कितनी बात करी थी, जो स्पेस का हमने पूरा सेक्शन किया था कि स्पेस डे कब होता है? 23 अगस्त को होता है। क्यों हुआ था, ये पूरा कहानी भी हमने देखा था कि क्यों हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि चंद्रयान 3 का उस दिन लैंडिंग हुआ था ना, वो सारा चीज यूट्यूब में भी गया था, लाइव हो रहा था, रिकॉर्ड जिसने ब्रेक करा था। प्राइम मिनिस्टर खुद, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी लाइव हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसके लिए ये किया था कि इस दिन को हम अगस्त साइंस डे मनाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से खुद आया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था। एंड इसका आंसर होगा 23 अगस्त, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आता है सारस मेला। सारस मेला, अगर ये जो मैंने ऑप्शंस देखे थे ना, सबसे इंक्लूसिव मारते ना, तो वहां से ही बन जाता। सबसे इंक्लूसिव क्या है, जहां पे वुमेन की बात हो, हेल्थ चॉइसेस की बात हो, सबसे इंक्लूसिव इसका था। थीम पूछा है ना, हाँ, एम्पावरिंग वुमेन प्रोमोटिंग हेल्थ चॉइसेस, हो गया। अगर पूछे नेक्स्ट में कि सारस मेला कहाँ हुआ, तो गांधी मैदान, ये तो भी याद ही रहेगा। फिर पूछा है लिटरेसी रेट, जो बिहार सेंसस है उससे क्वेश्चन पूछा है। सेंसस तो इंपॉर्टेंट है ही इस बार, क्योंकि सेंसस होने वाला है। सेंसस अभी इतना न्यूज में है, तो 2011 सेंसस वापस से रिवाइव हो गया। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर बिहार बिहार का मैंने बताया था ना आपको कि याद रखो 61, ऐसे याद करवाया था ना, 51, 61, 71। बताओ सबसे बैलेंस्ड कौन लग रहा है, तो सबसे बैलेंस्ड वाला ओवरऑल होगा। कम किसका होगा? कम ऑब्वियसली फीमेल का होगा, क्योंकि फीमेल को अपॉर्चुनिटीज अभी कम मिल रही हैं। एंड ज्यादा किसका होगा? मेल का होगा। तो ऐसे याद रखो 71.20 है, 51.50 है, 61.80 है। पॉइंट भी नहीं तो कम से कम नंबर्स याद रखना। अगर पूछे हाईएस्ट, हाईएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हाईएस्ट है रोहतास में, एंड लोएस्ट है पूर्णिया में। ये भी चीज याद रखना। हु डिड नॉट रिसीव द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइजेस हमने क्वेश्चन किए थे, तो नोबेल प्राइजेस एक इंपॉर्टेंट थीम आ गया, प्राइजेस इंपॉर्टेंट थीम आ गया। अब बाकी सारे पढ़ लेना। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो किसको किसको मिला था? सुसुमू कितागवा को मिला था, रिचर्ड रॉबिन्सन को मिला था, आरआर को, एंड ओमार यागी को। इसके लिए हमने एक निमोनिक भी किया था, वो निमोनिक क्या था बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द सेपरेट तेलंगाना मूवमेंट। ये जो है ना, इसमें ऑप्शन पे देखना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में 1946 भी हो सकता है, तो यहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ट्रांजिशन होके कब बना, तो 1969 में बना ये। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है आंसर। इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसीलिए देख सकते हैं यहां से स्टार्ट हुआ था, और यहां से इसने तूल पकड़ा था, मतलब मेन जो है ना फोकस्ड हो गया था। और वापस से रिवाइव कब हुआ? 2009 में वापस रिवाइव होगा, तो ये तो नहीं पूछेगा। एक चीज आपसे पूछ सकता है कि स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ तेलंगाना का, वो होगा 2014 में। स्टेट फॉर्मेशन तेलंगाना 2014 में होगा। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस है, तो वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। जैसे अभी हमारे पास 24-25 क्वेश्चन आए, जैसे से आगे आएंगे ना वो भी हम आपको करवाते जाएंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम है, तो उनको भी कुछ मिल जाए इसके लिए करवा दे रहे हैं। सेरेंडिपिटी फेस्टिवल, सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल, ये पूछा था कि ये कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन पूछा था। लोकेशन क्या होगा? गोवा। गोवा पणजी में हुआ था ये। एंड कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2025 में हुआ था। दो कोई भी चीज पूछे तो पूछना किस फील्ड में होता है, तो आर्ट्स तो यहाँ दे ही दिया गया है, मल्टीडिसिप्लिनरी आर्ट इवेंट में होता है ये। ठीक है। और अगर पूछे कि किसने इसको इनॉग्रेट किया था, तो वहां की जो
सीएम है उन्होंने ही किया था, उतना नहीं पूछेगा बट याद रखना प्रमोद सावंत है वो। एक और क्वेश्चन है कि नाबार्ड एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, नाबार्ड एक्ट कब बना था, एक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा 1981। यहाँ क्या पूछा है, एक्ट के बारे में पूछा है 1981। और अगर ये पूछे कि नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ, एज अ बॉडी स्टैब्लिश कब हुआ, तो वो हुआ था 1982 में। दोनों चीजें याद रखना, एक्ट अगर रहे तो 1981, बॉडी अगर पूछे तो 1982 हो जाएगा। जैसे कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स में, किस 5 ईयर प्लान में आया, तो 92 में हम चले जाते हैं 8 5 ईयर प्लान में, ठीक है, उसी टाइप से। एंड अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है नाबार्ड से। अब नाबार्ड से ये पूछ लिया, इसका मतलब है आगे जाके ये आरआरबी से पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि नाबार्ड आरआरबी काफी मतलब इंक्लूडेड है, कहीं भी मेंस में भी ना इंक्लूडेड टॉपिक रहता है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन है करंट पेज, वाइल्ड रिजर्व समिट, ये क्वेश्चन है कि इसका थीम क्या है, वाइल्ड रिजर्व समिट का थीम पे क्वेश्चन पूछा है। इसका थीम क्या है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। देख लो मैंने बताया था ना, जिसमें भी 3 वर्ड 4 वर्ड मैक्स 5 वर्ड तक का रहता है ना थीम, उसी से पूछता है। देखो 3 वर्ड का, ये 3 4 5 वर्ड मैक्स, या फिर छोटे छोटे रहने चाहिए उसमें, तभी थोड़ा आगे जाएगा वो, वरना इतना ही पूछता है। और अगर आपने किसी ने भी पीटी 365 पढ़ा होगा ना, पीटी 365, उसका पहला टॉपिक यही है, यही है उसका पहला टॉपिक। IUCN के अंदर में वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है ना, उसके अंडर में पहला टॉपिक यही है, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती थी। क्या पूछा ये, हाँ थीम ही पूछा, तो आंसर हो जाएगा पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। किसके अंडर में हुआ, तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के अंदर में हुआ, ठीक है। अगर IUCN को देखे ना, IUCN से भी काफी क्वेश्चन पूछता है। IUCN से देखे तो इसका हेडक्वार्टर पूछता है कहाँ, ग्लैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद कई बार पूछता है कि वाइल्ड लाइफ क्या है, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड कब ये आया था, 1972। 1986 में कौन सा एक्ट आया था, ये आप बताना। ये भी इन्वायरमेंट से काफी रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है 1986। और प्रोजेक्ट से पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, दोनों कब आया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन अभी तक हमें मिला। बायोडाइवर्सिटी एक्ट से पूछ सकता है, बायो डाइवर्सिटी एक्ट से पूछ सकता है, ये कब आया, 2002 में आया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से पूछ सकता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, 1980 में आया था। तो इतनी सारी चीजें वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो अभी हमने 20-25 क्वेश्चन कर लिए, एंड इससे रिलेटेड भी काफी सारे, इससे क्वेश्चन करने से ज्यादा ना हमने इसमें क्या किया, थीम आइडेंटिफाई करा कि क्या क्या थीम से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इन्हीं थीम्स को पढ़ के जाना है। आज जिनका है वो तो ज्यादा लोड मत लो, आराम से वीडियो देखो, आराम से एग्जाम दो अपना, ठीक है। जो आपको करना था आपने कर लिया, अब बहुत ज्यादा अब अपने आप को काम करने का समय है, कि एग्जाम के जस्ट पहले ना बहुत ज्यादा हड़बड़ाना मत, उससे ज्यादा पैनिक होगा आपको। आराम से काम करके जो आपने मेहनत करी है उस पर भरोसा रखो। कोई पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, मॉडरेट टू इजी के बीच में पेपर, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक और चीज, काफी लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि 70 अटेम्प्ट किया, 75 अटेम्प्ट किया, क्यों, 1/10 है ना, निगेटिव बहुत कम है। अटेम्प्ट मारो पूरा, गेस खेलो, जितना गेस खेलना है खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है ना काफी कम है इसमें, रिवॉर्ड ही आपको मिलेगा। 10 मारोगे ना तो कम से कम 2 भी सही हो गया तो आप प्लस में चले जाओगे। तो दबा के मारो, 100 में से कम तो 90-95, कम से कम 90-95 मार के आने का, 100 क्वेश्चन है तो, ठीक है। जितने भी हैं उतना ही मारना है अपने को, ठीक है। सो ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलता है तो हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जिनका भी एग्जाम है, अभी जो भी एग्जाम दे के आए वो भी अब टेंशन मत लीजिए, घर जाइए आराम से। उसके बाद जो भी कॉपी आपको चेक करना है, क्वेश्चंस चेक करने हैं, वो सब बाद में करना आप, ठीक है। चलिए बाय बाय।